हालेलुया। सो खुदा का जो घर है, लिखा है अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया, मेरा नाम सदा यहां रहेगा। हालेलुया। मैंने इस घर को क्या किया है? शाबाश बोलिए, चुना है। और ये घर क्या है? मुकद्दस हॉली प्लेस है ये। हालेलुया। ये हॉली प्लेस है। और याद रखिए, जो मुकद्दस जगह है वहां पर हमें पाक होकर दाखिल होने की जरूरत है। और यहां पर कलामे मुकद्दस में लिखा है कि इन्होंने फिर खुदावंद के लिए घर बनाया। सुलेमान ने हैकल को तमीर करवाया और वहां पर लोग इबादत के लिए जमा होते थे, इबादत के लिए लोग आते थे ताकि वो खुदावंद की प्रस्तुति करें, खुदा की इबादत करें। और यहां पर भी कॉल दी गई, ये सुलेमान अकेले ने नहीं बना लिया। ये याद रखिए, कलीसिया के बगैर हम खुदा के घर को बना नहीं सकते। ये कोई वन मैन शो नहीं है, ये वन मैन शो नहीं। कोई एक शख्स उठे और वो कहे कि ये मैं कर रहा हूं। याद रखिए, कलीसिया का फर्ज है, कलीसिया कर सकती है सब कुछ। खुदावंद के जलाल के लिए वो एक घर बना सकती है। मैं जब फर्स्ट टाइम यहां आया था प्रीच करने के लिए, और मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, मैंने आपको यूनिटी पे पैगाम दिया था, शायद आपको याद हो। मैंने कहा था कि जहां लोग यूनाइट होते हैं, अगर यूनिटी में बाबल का बुर्ज बना सकते हैं वो, तो फिर इस बात को याद रखिए, नमरूद अगर यूनिटी के अंदर बहुत कुछ कर सकता है तो कलीसिया यूनिटी के अंदर क्या कुछ कर सकती है। अगर एक घराना अपने रुपए पैसे से एक बच्चे की शादी कर सकता है, तो क्या वो खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकता? बाबरकत चर्च वो है जो खुद स्टैंड, अपने रुपए पैसे से चर्च बनाने का मजा ही अलग है, उसका टेस्ट ही मुनफरद है कि ये हमने बीज बोया है और खुदा का घर बनाया है, ये हमारे वसीला से खुदा का घर बनाया है। और जो बाहर देखता रहता है कि बाहर से पैसा आएगा और खुदा का घर बनेगा, याद रखिए बरकत तो वो लेकर जाएंगे। अगर हम बरकत लेना चाहते हैं तो हम खुद उठें और खुदा का घर बनाएं, और ये मुश्किल नहीं है। मैंने बताया, हमने कोरोना में खुदा का घर बनाया। इब्तिदाई जो कलीसिया थी, इब्तिदाई कलीसिया बीज बोने वाली कलीसिया थी। खुदा के लोगों, खुदा का दिल उस जगह पर है जहां लोग एक दिल होकर खुदा के लिए काम करते हैं, और जो लोग खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा उनके लिए बेदार रहता है काम करने के लिए। आमीन। सो खुदा का दिल, उसकी आंखें, अगर हन्ना की जिंदगी में मौजज़ा हो सकता है तो खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़े करने को है। हालेलुया। खुदा का घर, इबादत का, ये बनाना, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। और कलामे मुकद्दस में अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया कि मेरा नाम सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यही लगा रहे। दो बातों को हम सीख रहे हैं, साथ साथ इकट्ठी में लेकर चल रहा हूं। एक ये, खुदा के घर को बनाने में कितनी बरकत है। सेकंड, उसमें जाने की आपको क्या बरकत मिल रही है। हमेशा खुदा के घर की कदर करें अपनी जिंदगी में।
खुदा के घर के साथ मोहब्बत है, चर्च के साथ, हैकल के साथ मोहब्बत है। इससे यह पता चलता है उससे पहले वो तंदुरुस्त थी, लेकिन जब वो बीमार हुई तो उसने हैकल को नहीं छोड़ा। टुकड़ेपन की हालत में वो हैकल में आती रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप तमाम हालतों में चर्च आते रहते हैं तो एक दिन आता है जब यीशु आपको आपके दुख से राहत बख्श देता है। उसका कुबड़ापन जाता रहा, फिर वो वैसी ना रही। लिखा वो अब्राहम की बेटी थी, खुदा के घर के अंदर, याद रखिए, मुकद्दसीन है, खुदा के घर में खुदाम है, दुआ करने वाले हैं, मज़बा पर आग जलाने वाले हैं। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो फिर आपके रोग मिटते हैं, फिर बाँझ बन जाता है। और सबसे बढ़कर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह कितनी अच्छी बात है कि जहां लोग आकर अपनी बीमारियों से आजाद हों, जहां लोग आकर अपने मसलों से आजाद हों, जहां लोग आकर शिफा पाएं, नजात पाएं, और वो प्लेस जब हम खुद बनाएंगे उसका अजर हमें और हमारी नस्लों को कितना मिलेगा। 1316 के अंदर, 316 में पहला चर्च जो है वो रोम में बना था। और इसको बनाने वाला जो था उसने एक जंग की, और जब वो जंग लड़ने के लिए गया और उसने अपनी जंग में झंडे में जो निशान था वो सलीब का निशान था। आज जब पाकिस्तानी फौज जंग करने जाए तो वो अपना पाकिस्तानी फ्लैग लेकर जाएंगे, अगर इंडिया वाले हैं तो वो अपना फ्लैग लेकर जाएंगे। और इस शख्स ने जब जंग लड़ने गया तो इसने झंडे में सलीब को बनाया, और इसके सलीब का निशान बनाने का मकसद यह था, इसने कहा कि मैं सलीब का निशान बनाकर जंग लड़ने के लिए जा रहा हूं, और अगर यह सलीब मुझे जंग में फतह दे तो फिर यह सलीब पूरे रोम में नजर आएगी। और वो शख्स जंग लड़ने के लिए गया और वो जंग के मैदान में गालिब आया, वो फातेह हुआ। और जब वो लौटा तो उसने एक बहुत बड़ा चर्च बनाया और उसके ऊपर उसने सलीब लगाई जो रोम में से नजर आती थी। जब आप फातेह होते हैं तो आप वो काम करते हैं जो दुनिया के लिए बिल्कुल मुनफरद होता है। हालेलुया। अब उसने क्या अहद किया था, क्या वादा किया था, अगर ये सलीब जंग में मुझे फतह दे तो फिर ये हर जगह नजर आएगी। हालेलुया। हम जंगें क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हम खुदावंद के लिए कुछ करना नहीं चाहते। सेल्फिश लाइफ हमारी होती है, हम अपने लिए जीना चाहते हैं। मुआवजा मिला, थैंक यू, घर हैं बैठे हुए, जो काम हुआ शुक्र करते हैं, शुक्र जी से जो निकल आए हैं। लेकिन हम खुदा के लिए कुछ करना नहीं चाहते। और फिर मैं हन्ना पर आऊंगा। जब हन्ना हैकल जाती थी और उसको वहां से बरकत मिली, फिर उसने डिसीजन लिया, अब हैकल के लिए मुझे कुछ बेहतर करना है। हैकल में अब मुझे कुछ, वो क्या बेहतर कर रही थी हैकल में? हन्ना ने क्या बेहतर किया हैकल में? उसने कहा पहले तो हैकल में मैं एक खिदमत गुजार को छोड़ूंगी। पैसे देने तो सिंपल बात है, औलाद देना बड़ा मुश्किल काम है। हमारा पाकिस्तानी चर्च भला क्यों कमजोर है? सिर्फ ये सर हिलाने तक और तालियां मारने तक महदूद होता है। प्रैक्टिकल हम जीरो हैं। हमें वो चर्च होना चाहिए जो अपने रुपए पैसे से खिदमत करें, अपने रुपए पैसे से सारे काम करें, हम दूसरों के हाथों की तरफ ना देखें। हन्ना ने अपना बेटा दिया, और कलाम खुदाबंदी में लिखा है कि ना सिर्फ उसने बेटा दिया अपना, बल्कि वो मेंढे भी लेकर गई। माली तौर पर भी चीजों को वो वहां पर लेकर गई। उसका शौहर उसके साथ था, दोनों यूनाइट थे। जिस घर में शौहर और बीवी यूनाइट हो जाएं खुदा के घर के लिए, वहां खुदा के घर में तरक्की आ जाती है। यह नहीं कि शौहर के मैंने करना और बीवी के नहीं, मैंने
मेरा दिल नहीं है, रहने दें। या बीवी कहती मैंने करना है और शौहर के छोड़ो, क्या करना, ये उनका मसला है। जहां यूनिटी है और जहां आप मिलकर काम करते हैं, जिस जगह से आपको बरकत मिलती है, जिस घर से, जिस प्लेस से, जिस मजबा से आपको बरकत मिलती है, उसके लिए बेहतर सोचें, उसके लिए बेहतर करें। और कलाम मुकद्दस में उसने अपना बेटा जो है, उसने अपना बेटा किसको दे दिया? खुदावंद को दे दिया। और वो कहां रहता था? बुलंद आवाज से बोलिए। ये आपका जो चर्च है, क्या नाम, किधर गया नाम, क्या नाम है इसका? हेवनली फायर। फायर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। सुने क्या उसने किया है? अपने बेटे को खुदावंद के घर में छोड़ आई ताकि अहद के संदूक के पास रहे। उसने गहरी खिदमत की खुदा के घर की, जहां से उसको बरकत मिली। आज जिसको इस मजबा से बरकत मिली है, खुदा ने आपको औलाद दी, खुदा ने आपको खानदान दिया, खुदा ने आपको जॉब दी, खुदा ने आपको सेहत की। क्या आप हन्ना के लिए कुछ कर सकते हैं? जिस तरह हन्ना ने कुछ किया, क्या हम भी हन्ना की तरह कुछ कर सकते हैं? जब खुदा के लिए कुछ करना होता है तो फिर हम सोचते हैं अब क्या किया जाए। महदूद नहीं, खुदा के लिए जब खुदा हमारा लामहदूद है तो फिर हमारा सोचना भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं बार बार आकर यही आपको चैलेंज देता हूं कि आपके लिए मुश्किल नहीं है खुदा का घर बनाना। मैं आपको फिर कहता हूं, बाहर नहीं देखना, खुद को देखना है। मैं हूं जिसने खुदा का घर बनाना है। आपको अच्छा लगता है रेंट पर इबादत करना? बताइए, कितनों को अच्छा लगता है? कितनों को अच्छा लगता है रेंट पर इबादत करना? पासो ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਐਂ ਸਾਈਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ जय। खुदा के लोगों इस बात को याद रखें, खुदा का दिल वहां है, उसकी आंखें सदा वहां लगी रहती हैं, उसके कान वहां लगे रहते हैं जिस जगह को आप बनाते हैं। और सिर्फ आप ही बरकत नहीं पाते, आने वाली कई नस्लें बरकत पाती हैं। गाते हैं ना, नाल न कुछ ले जाना प्यारे, एवं खप खप मरना। हम कुछ साथ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन अपनी नस्लों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा सोच कर जाएं, अच्छा बीज बो कर जाएं, ताकि वहां खुदा का घर बने। आपने जो करना है वो खुदावंद के घर के लिए करना है। हालेलुया। वो खुदा का घर होगा, आपका फख्र होगा। ये मेरे रुपए पैसे से, ये मेरी एफर्ट से, ये मेरी वजह से बना है। आप लोगों को, रिश्तेदारों कहेंगे, हाँ जी हमारा चर्च देखें, ये हमने पैसा दिया है, ये हमने बनाया है। हिजकिय्याह सरोज साहब के चर्च का एक मेंबर था और उसने कहा, खुदावंद तू मुझे बरकत दे और ब्लेस कर, अगर तू मुझे बड़ा एक कॉन्टेक्ट देगा तो फिर मैं खुदावंद तेरे लिए बड़ा करूंगा। खुदा ने उसे ब्लेस किया और पास्टर साहब, सिर्फ एक शख्स ने, लाहौर 7 अप, एक शख्स ने सारा चर्च बनाया जहां 3000 लोग बैठ सकते। और चर्च भी कैसा बनाया? सारा चर्च एसी है, हीटर है, सीटेड है, जबरदस्त। एक शख्स ने कहा, ये मेरा शुक्रगुजारी, मैं 10वें हिस्से से बढ़कर काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं खुदा का घर बन जाए। हालेलुया। जब आप खुदावंद के लिए वो घर बनाते जहां खुदा उतरेगा, जहां खुदा रहेगा, तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने घर को खुदावंद के लिए दे दिया। मैं खुद रेंट पर चला गया और मैंने अपने घर को खुदावंद के लिए दे दिया। और जो घर मैंने खुदावंद को दिया था, उस वक्त जो जगह की लागत थी वो 80 लाख रुपए थी। मैंने खुदावंद को दिया, मैंने कहा ये खुदावंद के लिए है, और मैं खुद रेंट पर चला गया। मैंने कहा सबसे पहले मैं खुद कदम उठाऊंगा। फिर कलीसिया ने अपने हाथ बढ़ाए, और कलीसिया ने ऐसे अपने हाथ बढ़ाए कि चर्च हमारा जो है वो देखने वाला चर्च है।
हमने मेहनत की चर्च में, हर चीज पर हमने मेहनत की, और ये सब कुछ उस वक्त होता है जब कलीसिया आपके साथ यूनाइट हो जाती है, हम मिल जाते हैं, तो फिर कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। सो खुदा के घर को बनाएं, और सेकंड, खुदा के घर में आइए, क्योंकि जब आप खुदा के घर में आते हैं और मिलकर दुआ करते हैं, आप यूनाइट होकर प्रेयर करते हैं, तो फिर खुदा का आसमान जो है वो उस जगह पर खुल जाता है। हालेलुया। याद रखिए, जब तक हम खुदा के घर में नहीं आएंगे, इसकी कदर नहीं करेंगे, इसकी इज्जत नहीं करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की अंजील में लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। यीशु मसीह पर्सनल प्रेयर करते थे। मरकस की अंजील को जब आप फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करते हैं, यीशु मसीह पर्सनल प्रेयर भी करते थे, और उसके बाद यीशु हर सुबह मॉर्निंग में खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आकर इबादत करते हैं। हालेलुया। क्या आज हमारे बच्चे मॉर्निंग में जाते हैं? क्या हम हर रोज सुबह चर्च जाते हैं? थोड़ा पीछे चले जाए, आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां सुबह चर्च लगते हैं, गांव के लोग सुबह चर्च जाते हैं। शहर में भी कुछ ऐसे चर्च हैं जो लगते हैं। तो फिर हम किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? जो हमारे दिल में आया। पेंटिकोस्टल का यही प्रॉब्लम है, और बस जी सानू खुदा ने छू ले, पाक साढ़े अंदर है। यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले, यीशु को फॉलो करें। मैंने यीशु मसीह से सीखा है। मैंने 2018 में फर्स्ट यीशु के इस एक्सपीरियंस को लिया। मैंने कहा नबी पहाड़ पर गए, यीशु पहाड़ पर है, यीशु बियाबान में है, इस दुआ में है क्या? मैंने 2018 में दुआ करना शुरू की। मैंने 2018 में जब दुआ करना शुरू की, तो सिर्फ मैंने अभी 8 माह दुआ की थी। सर्दी में भी मैं जाता रहा पहाड़ पर, बहुत सर्दी होती थी, मैं पहाड़ पर जाता था। गर्मी में पहाड़ पर मैं गया, और जब 8 महीने गुजरे, 9वें महीने में खुदा ने अब्रॉड के लिए मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। खुदा मुझे बाहर ले गया खिदमत के लिए। खुदा दुआओं का जवाब देता है। खुदा ने फिर बड़े खादमों के दरमियान मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और जब से मैंने पास्टर साहब अपना घर दिया है, खुदा का घर वहां बना है, मेरे से पैसे नहीं कभी खत्म हुए। जिंदगी में एक अलग सी ताजगी है। बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे एक बात की फिक्र है कि जिसका मैंने घर बनाया है वो मेरी नस्लों की फिक्र करेगा। हालेलुया। यीशु सुबह सवेरे हैकल जाता है, और आज की नस्ल हैकल नहीं जाती। हमारे बच्चे इतने डिसेंट हुए, और फिर हम कहते हैं नहीं ये सुबह उठ ही नहीं सकते, इनके एग्जाम चल रहे हैं, ये चर्च नहीं आएंगे। हमने ऐसे ऐसे बहाने बना रखे हैं, और खुदा के घर में नहीं आते। कुछ लोग ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो बॉर्डर्स पर हैं, जो हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में हैं, ये उनके लिए ऑनलाइन मीटिंग्स हैं। लेकिन जिसको तंदुरुस्ती दी गई है, जिसको खुदा ने सेहत दी है, वो उसके घर में जाकर उसकी इबादत करे। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, आओ यहोवा दे घर चलिए, ऐ यरूशलेम तू खुदावंदा शहर। ये खुशी की बात है, हम खुदा के घर में इबादत करने के लिए आए। ज़बूर 100 के अंदर पूरी दुनिया को कॉल दी गई है, इबादत की कॉल दी गई है। यरूशलेम में खुदा के घर में जमा होने की कॉल दी गई है। हबशी खोजा जो था, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो हैकल की ज़ियारत करने गया था। वो एक गैर कौम से था, और जब वो हैकल की ज़ियारत करके आ रहा था, तो वापसी में वो यशाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था। जब आप खुदा के घर में जाते हैं, आप किसी भी कौम कबीले से हैं, खुदा के घर का असर रंग आप पर जरूर चढ़ेगा। और यह भी यशाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था, और आते आते रास्ता में इसकी जिंदगी बदल गई। फिलिप्पस के वसीला से इसकी जिंदगी पर भेद खुला, और कलाम कहता है उसने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया।
खुदा का घर आपकी हालत बदलता है, आपका दिल बदलता है, आपके रवैये बदलता है। खुदा का घर एक ऐसी प्लेस है जहां बच्चा 7 दिन का होता है और मां और बाप उसे मस्बा पर लाते हैं। पास्टर साहब, ये खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है, ये बेटी है, ये बेटा है, और इस पर हाथ रखे ताकि ये मसीही हो, ये बरकत पाए और ये पैसे बरकत हो। हालेलुया। और जब वो बड़ा होता है फिर वो चर्च का हिस्सा होता है, वो संडे स्कूल का हिस्सा होता है, वो बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर वो मस्बा पर आता है और कहा जाता है इसके लिए दुआ करें ताकि ये जोड़ा पैसे बरकत हो। ये खुदा के घर में बरकतें हैं। खुदा के घर में आते हैं, खादम कह देता है, एक आम लड़की एक आम लड़का जो एक दूसरे से वाकिफ नहीं है, जो जानते नहीं है एक दूसरे को, खादम कह दे और वो शौहर और बीवी में तब्दील हो जाते हैं। वो ऊपर हाथ रखें, वो भाई से बरकत हो जाते हैं। वो बच्चा जो किसी मजहब किसी दीन से वाकिफ नहीं है, जब वो पैदा होता है, खादम हाथ रखता है, वो खून और गोश्त और हड्डियों में भरता है, वो एक जिंदा मसीही बन जाता है। हालेलुया। मरने तक खुदा के घर के साथ हमारा ताल्लुक होता है। यूरोप में जो जनाजे होते हैं वो चर्च में लेकर आते हैं। ओह, हमारी आखिरी रुखसती भी खुदा के मस्बा से है। हालेलुया। तो जब हमारा पैदा होना, हमारा अज़दवाज, हमारा मरना खुदा के घर के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम उसको बनाएं, ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जी। हालेलुया। आपके बच्चे जब उस मस्बा पर आएंगे आपको फख्र होगा, हमने अपने बच्चों की बरकत के लिए खुदा का घर बनाया है। आदत डालें, सिखाएं बच्चों को खुदा के घर की क्या अहमियत है। लूका की अंजील में एक औरत जो जवानी में बेवा हो गई, लिखा वो हैकल में रहती थी। ओह प्रेज़ गॉड। वो हैकल में रहती थी। दुआ और रोजे और आंसू उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हैकल ने उसे संभाले रखा और वो पाक दामन रही और उसने पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारी। हैकल चर्च की रिफाकत, ईमानदारों की रिफाकत आपको पाक रखती है। कोई इसने शादी की ख्वाहिश ही नहीं की। और आप पढ़िए, मैं आपको बताना चाहता हूं, नोमी का मतलब है खुशी। क्या मतलब है नोमी का? जरा बुलंद आवाज से, बहन खुशी सी हो। हाँ जी, नोमी का मतलब क्या है? खुशी। और वो बैतलहम को छोड़कर एक दूसरे इलाके में जा बसी थी। और वहां क्या हुआ, जब उसने बैतलहम को छोड़ा, रोटी के घर को, खुदा की हजूरी को, खुदा के घर को जब उसने छोड़ा, तो कलाम कहता है नोमी का शौहर मर गया। नोमी बेवा हो गई। नोमी के 2 बेटे भी थे और कलाम कहता है उसके दोनों बेटे भी मर गए, उसकी बहुएं भी बेवा हो गई। जब उसके पास कुछ ना रहा, उसने कहा अब मैं दोबारा बैतलहम जाऊंगी। यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, जो मुझ में से खाए वो कभी फिर भूखा नहीं होगा, वो जिंदगी पाएगा, जिंदा रहेगा। नोमी ने फैसला किया, अब मैं सुनने वाली स्टोरी है, नोमी ने फैसला किया अब दोबारा बैतलहम खुदा के घर की तरफ जाती हूं मैं, क्योंकि जब मैं वहां से आई थी मेरे पास बहुत कुछ था, मैं तो उजड़ गई, मैं तो खाली हो गई उस जगह को छोड़कर। उसने फैसला किया मैं वापस खुदा के घर बैतलहम की तरफ जाती हूं। और जब वो गई तो धूम मच गई। आप पढ़ेंगे, लिखा है जब नोमी गई तो धूम मच गई। लोगों ने कहा क्या तू नोमी नहीं है, ये तो नोमी है। उसने कहा कोई मुझे नोमी ना कहे, मैं वो नहीं रही, मैं तो भरी हुई यहां से गई थी, अब खाली यहां लौटी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और कहती मुझे नोमी ना कहो, अब मुझे मारा कहो। मारा का मतलब है कड़वाहट। जो लोग खुदा के घर को छोड़कर अलग जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगियों में से खुशी खत्म हो जाती है और कड़वाहट उनकी जिंदगियों का हिस्सा बन जाती है।
इसने कहा मुझे मारा कहो। कौम बनी इस्राएल के लोग एक ऐसी प्लेस पर पहुंचे जहां का पानी कड़वा था, वो मारा की प्लेस थी। लेकिन खुदा की हजूरी क्या करती है? कड़वाहट को मिठास में तब्दील कर देती है। हालेलुया, यह खुदा के घर की खूबी है। आओ, कलाम मुकद्दस में रूत ने कहा जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा खुदा मेरा खुदा है। उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तेरे वाला खुदा मेरा ही खुदा है। जहां तू जाएगी तेरे साथ जाऊंगी। अरे तू बैतलहम में जा रही है तो मैं भी बैतलहम में तेरे साथ हूं। वो बैतलहम में गई, खुदा ने उसे बॉइस दे दिया। हालेलुया। और जब उसको बॉइस मिल गया तो फिर यस्सी आ गया, और यस्सी से दाऊद, और मैं फिर बताना चाहता हूं उसी नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। खुदा का घर आप खाली हो जाए, खत्म हो जाए, कड़वाहट जिंदगी के अंदर हो, आप जब खुदा के घर में आ जाते हैं, हैकल में आ जाते हैं, खुदा आपको हरा भरा कर देता है। प्रेज जीसस। ये खुदा के घर की खूबी है कि आपकी हालत जैसी भी है, आप किसी भी हालत में आए हैं, वो आपको एक्सेप्ट करता है और वो आपकी हालत बदल देता है। आज कितने लोग खुदा के घर से दूर हैं, वो चर्च नहीं आते, सूद के नीचे हैं, कर्जों में हैं, जॉबलेस हैं, अस्तवाज गंदा हो चुका है, लड़ाइयां झगड़े हैं, नफरतें हैं, शौहर बीवी एक दूसरे को देखना नहीं मांगते, बहुत सी बातें हैं, मां बाप बच्चे नाफरमान, जिंदगियां अधूरी, मायूस, बहुत कुछ है। और ये इसलिए है कि हम खुदा के घर से दूर हैं। खुदा के घर से दूर रहेंगे तो आप मारा बन जाएंगे। आपका नाम चाहे कुछ भी है, चाहे जैक्सन है, आप चाहे यकूब हैं, आप चाहे मैथ्यू हैं, आप चाहे यूहन्ना हैं, मेरा नाम है सुहेल, तो इसका मतलब है चमकता हुआ सितारा। नाम तो अच्छा है, अगर मेरी जिंदगी में चमक नहीं है, मैं सितारों की तरह चमक नहीं रहा, तो सिर्फ ये एक नाम है। नोमी ने कहा मैं वो नोमी नहीं जिसका मतलब खुशी है, मैं तो मारा हूं, मेरी जिंदगी में दुख है, कड़वाहट है, मेरा शौहर नहीं रहा, मेरे 2 बच्चे मर गए हैं, मेरा कुछ नहीं, मेरा घर उजड़ गया है। अब तुम जश्न ना करो, मैं भरी हुई गई थी, खाली हो चुकी हूं। लोग खुदा के घर से भरे हुए जाते हैं और जब खुदा के घर को छोड़ देते हैं वो खाली हो जाते हैं। तो फिर ये बताएं, फिर अपने पॉइंट पर आते हैं कि जहां लोग आकर हरे भरे होते हैं उसको बनाने से कितनी बरकत मिलेगी। हालेलुया। यस्सु को अगर गैरत है, यस्सु ने वहां से सब बिजनेसमैनों को निकाला और कहा मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। कौन सा घर? बच्चों को खेलने की प्लेस, बच्चों को लेस दें, स्लांटियां दें, फिर बताइए कारपेट पे लगानी है, गंदे हाथ दीवारों पर लगा दें, ये खुदा का घर है। मैंने ऐसे से लोग भी देखे जो पैम्पर उतार के छोड़ जाते हैं, पता नहीं ना, तो ये खुदा का घर है। खुदा के घर आते हैं लेकिन सिगरेट हमारे जेब में होते हैं, नस्वारे हमारे जेब में होती हैं, बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, फ्रॉड हमारे अंदर होते हैं, इरादे हमारे गंदे होते हैं, और हम चर्च में आकर बैठे होते हैं। इसलिए कहा पाक मकाम में जाने से पहले मज़बा आता है, जहां कुर्बानी देंगे फिर आप अंदर जाएंगे। खुदा का घर जब आप बनाएंगे तो कड़वे लोग जो खाली हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, जो जगह आप बनाएंगे इबादत गाह, जब वो लोग वहां आएंगे तो वो हरे भरे हो जाएंगे। आप किसी को 500 हेल्प करते हैं, 1000 देते हैं, 10,000 किसी की हेल्प करते हैं, भाई ये ले तेरे हालात अच्छे हो जाएं, आप 50,000 देते हैं, वो थोड़े दिन के लिए है, लेकिन खुदा का घर हमेशा वहां रहेगा और उसकी बरकत वहां से हमेशा जारी रहेगी। मेरे ख्याल से टाइम हो गया ना, बस 5 मिनट और चाहिए मुझे। खुदा के घर की कदर कीजिए मेरे असीसों। हालेलुया। एक शख्स जो जन्म का लंगड़ा है और वो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर भीख मांगा करता था। कहां पर? 2 चीजें यहां से सिखाऊंगा। एक बात तो ये कि वो खूबसूरत दरवाजा था, लोग वहां से गुजरते थे, और लंगड़े का रोजगार लगा हुआ था वहां।
हम हमेशा नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं, थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट से भी देखें तो उसका वहां रोजगार लगा हुआ था, उसका पेट भरता था, हर रोज लोग उसे वहां से देते, वो खाता था और उसका घर चलता था हैकल के दरवाजे के सबब से। दूसरा पॉइंट यह है कि उस हैकल में कहन भी जाता था, लावी भी जाते थे, प्रेयर वॉरियर जाते थे, सरगर्म दुआ करने वाली बहनें भाई कुर्बानियां चंदे लेकर जाते थे, उसको देते थे, लेकिन उस हैकल के अंदर उसे कोई लेकर नहीं जाता था। उसकी जरूरत तो पूरी करते थे लेकिन उसको हैकल में लेकर जाने वाला कोई ना था। दो प्रेयर वॉरियर आए, एक का नाम पतरस, एक का नाम यूहन्ना, और लिखा वो दोपहर के वक्त कहां जा रहे थे। इसका मतलब है कि हमें दुआ हैकल में जाकर करनी है, सुबह शाम दोपहर। ज़बूर भी गाते हैं, सुबह शाम सवेरे मैं क्या करूं, फरियादा मैं गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। तो ये दोपहर के वक्त जा रहे थे और कलाम कहता है उसी प्लेस पर जन्म का लंगड़ा मिल गया और उसने भी उसी उम्मीद से उनकी तरफ देखा। पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी नहीं है हमारे पास एक वो नाम है जिसकी पहचान अंदर जाने वालों के पास नहीं है। हम तुम्हें वो नाम देंगे जो सब नामों से आला है। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। और वो दिन था जब पतरस और यूहन्ना ने अपने हाथ उस पर बढ़ाए, दुआ की, हुक्म दिया। और ये कैसा इख्तियार है, हुक्म दे तो लंगड़ा चलना शुरू हो जाए। हालेलुया। ये रुपए पैसे सोने चांदी जेवरात से बढ़कर यीशु नाम है। इस नाम के अंदर कुदरत, इख्तियार, बरकत, ताजगी, खुशहाली, कुव्वत है। और उसने कहा मैं तुम्हें यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, उठ और चल। फिर वो लंगड़ा जो कभी हैकल में नहीं गया था, उसने कभी अंदर जाकर नहीं देखा अंदर क्या है, अंदर कैसे वर्शिप होती है, अंदर का माहौल कैसा है। उसकी गरीबी, उसके अपाहजपन ने उसे हैकल के अंदर जाने से महरूम कर रखा था। लेकिन पतरस और यूहन्ना की दुआ और यीशु नाम की कुव्वत ने उसे उठाया और हैकल में दाखिल कर दिया। हालेलुया। ये शिफा पाकर ने ऐ नहीं किया मैं हुण घर शुक्रगुजारी रखा जरा देख दिया, ना 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 ना, क्योंकि सानू देखने का बड़ा शौक है। उन्हें क्या कोई देख नहीं है, किथे जाना है भाई जी, हैकल में। और हैकल में जाकर वो क्या कर रहा था, वही वो हैकल में जाकर लिखा नाचने कूदने उछलने लगा। खुदा की हजूरी, खुदा का मसा जब उस पर ठहर गया तो अब वो जंप कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है उछल उछल कर मैं वही लंगड़ा हूं जो हैकल के बाहर होता था। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे इस काबिल कर दिया है, अब मैं भीख मांगने वाला नहीं बल्कि हैकल में दुआ करने वाला हूं। हालेलुया। लोगों की जिंदगी में मौजे होते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, वो चर्च नहीं आते। नौकरी मिले कहेंगे जी हमारे पास तो अब टाइम नहीं है, चर्च छोड़ जाते हैं, दुआ करना छोड़ जाते हैं, आते नहीं है दुआ करने के लिए। लेकिन लंगड़े ने कहा अब मुझे कौन रोक सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदा के घर की कदर। लंगड़ा ठीक हुआ तो वो भी हैकल में गया। हन्ना को बेटा मिला, वो भी हैकल में गई। मुकस्सा मरियम को बेटा मिला, वो भी हैकल में चली गई। हालेलुया। यीशु छोटा था तो वो हैकल में चला गया। यीशु जवान हसीन हुआ फिर वो हैकल में चला गया। हम कहां हैं? हमारा दिल ही नहीं करता इबादत गाह में आने को। दो चीजें सिखाई हैं, चर्च में जाना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं सिखा रहा हूं, उस जगह को जहां बहुत से लोग बरकत पाने आते हैं, उसको बनाने से आपको बहुत सी बरकत मिलेगी। आप पता जब घर बनाते हैं तो शुक्रगुजारी रखते हैं, कहते पास्टर साहब ये डाइनिंग रूम है, ये फलां जगह है, ये फलां है, ये फलां है। पास्टर साहब देखें ये मैंने मार्बल लगाया है, देख कैसा लग रहा है। पास्टर साहब ये देखें ये मैंने किचन में कपड़े बनाई हैं, ये कुछ किया है। इंट्रोड्यूस आप करवाते हैं अपने घर को। अगर कोई आपसे कहे मैंने आपके चर्च जाना है, क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप उसे? ये तो बताएंगे पार साहब बहुत अच्छे हैं, वर्शिप बहुत अच्छी होती है। यहां क्या दिखाएंगे आप कि हम एक रेंट की प्लेस पे दुआ करते हैं?
आप भी कहें, आइए मैं आपको खुदा का घर दिखाना चाहता हूं। यह हमने बनाया है। देखें, ऐसे में और ऐसे में कितना फर्क है। मैंने, गोरे ने नहीं, मैंने बनाया है। हालेलुया। यहां मेरे शौहर की कमाई है, यहां मेरी कमाई, मेरे बच्चों ने यहां बीज बोए हैं। यह हमने आंसुओं से, यह मेहनत से बनाया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो अख्तर कॉलोनी के अंदर आप एक मुनफरद ऐसा चर्च होंगे जो एक ऐसे दौर के अंदर एक बिल्डिंग खड़ा कर दे। हालेलुया। आज फिर कहना चाहूंगा कि आप कर सकते हैं। बहुत ठंडा है काम। क्या आप कर सकते हैं भाइयों? आप बहनें कर सकती हैं? यस। हन्ना का खुदा आपका भी खुदा है। हालेलुया। मकस्सा मरियम भी हैकल से बड़ी मोहब्बत करती थी। यीशु आपका हैकल में जाता था, ये सोच लें। तो जब आप चर्च बनाए, उसको इतना खूबसूरत बनाएं कि लोग आए आपके चर्च में और वो कहें इस कलीसिया ने वाकई खुदा का घर बनाया है। और उसका अजर आपको मिलता ही रहना है। क्यों मिलता रहना है? आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन वो खुदा का घर खुला रहना है। वहां दुआएं होती रहनी है, आपकी आने वाली नस्लों को बरकतें मिलती रहनी है। और पास्टर साहब, हम सदा आप नहीं रहेंगे, लेकिन वो जगह हमेशा रहेगी कि ये खुदा का घर फला लोगों ने बनाया है। तो मेरे अजीजों, आइए आज सुबह, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम खुदा का घर बनाएं, तो मैंने आपको नोमी का भी बताया और भी बहुत सी चीजें बताई मैंने आपको। तो क्या आप तैयार हैं कि हम अपना आप आज सुबह पेश कर दें? तो सुनिए, सबसे पहले मैं खुद, पास्टर साहब, जब आप कदम उठाएंगे, मेरी तरफ से 50,000 है। मैं इस चर्च को जब ये जगह लें, जब भी ये कहें 50,000 रुपये मैं पास्टर साहब को दूंगा। और सिर्फ यहां तक नहीं है, उसके बाद भी आपके साथ हम तावन करते रहेंगे ताकि खुदा का घर आप लें, बनाएं। 2025 में इसको चैलेंज लें, आप करें, आप इसको कर सकते हैं। हालेलुया। मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। आप बाबरकत हैं, खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। आप फैसला कर लेंगे, आप कर लेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम खड़े होकर दुआ करते हैं।